Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to Expresso. I am Imran Hassan and this is the first show of the week. मार्च का भी पहला शो है। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं जी आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। आप मंडे से तैयार हैं कि आपने काम पे जाना है, बच्चों ने स्कूल जाना है, जिनके वीकेंड क्या होता है अरमला? हाँ, आजकल तो हमारी वीकेंड हमें नहीं पता, बट स्टिल वी मेक श्योर कि वीकेंड अच्छा हो या बुरा हो या जैसा भी हो, हम आपकी सुबह को खूबसूरत बनाएं और बहुत सारी बातें करें आपसे, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दें। ऐसा कोशिश कर ही लेते हैं हमारी सुबह चाहे जैसी भी हो, आपकी सुबह को खूबसूरत बनाएं। मुझे ना बहुत अच्छी मार्च वाला बोलने में कुछ 5 सेकंड का पॉज लगा। मार्च की सबसे अच्छी बात ये 2-3-4 बड़ी अच्छी बातें, लेकिन एक दो बातें कर लेते हैं। मार्च की सबसे अच्छी बात यह कि बाहर का आगाज हो रहा होता है, मौसम तब्दील हो रहा होता है, और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने गर्मियों के कपड़े निकालना शुरू कर देते हैं। जो ही फरवरी का आखिरी हफ्ता आता है और मार्च का पहला हफ्ता आता है। और अब अगर हम लाहौर की बात करें, और इस्लामाबाद से भी यही रिपोर्टें आ रही कि गर्मी आ नहीं रही, गर्मी आ गई है, मतलब जैसे तब्दीली आई वैसे गर्मी भी आ गई है। लेकिन उसके साथ साथ जी मार्च मतलब नहीं आई गर्मी, तब्दीली तो नहीं है। चले जी, ये बहुत सियासी बात होगी, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, आज के शो में हमारे पास बहुत कुछ खास है जो इससे पहले किसी भी टीवी स्क्रीन पर आपने नहीं देखा होगा। मैं सरप्राइज रिवील नहीं करूंगी और आप भी अपने पेट में रख लीजिएगा प्लीज, क्योंकि फौरन से ठग से बोल पड़ेंगे। लेकिन स्टिल वी मेक श्योर कि आज का पूरा शो आपने बैठ के ट्यून करना है, इसको देखना है, फॉलो करना है। किसी शख्सियत की तो बात नहीं कर रहे हैं ना, ये देख लें जरा कोई हाल है इनका, मतलब जो ये वाले बच्चे जिनको मना करते हैं कि ये काम नहीं करना, उन्होंने वही काम करना है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आज पॉलिटिक्स को लेकर बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। आपसे कुछ देर बाद हम कनेक्ट भी करेंगे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। विद दैट सेनेट इलेक्शंस आ रहे हैं, एक फुल फ्लैज उस पर भी हम सेशन करेंगे, और भी बहुत कुछ है ऐसी सेट। अब मैं नहीं बोलूंगा क्या करूं, और पीएसएल तो है ही, उस पर तो बात करेंगे ही। सो अब क्या करें, हेडलाइंस। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से होगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस पर आज अपनी राय देगी। पीडीएम सेनेट इलेक्शन में बड़ा सरप्राइज देने को तैयार। उम्मीद है कि हमारे उम्मीदवार सेनेट इलेक्शन में हैरान कुन नताइज लाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी। ऑपोजिशन धांधली ज़दा निजाम की हामी और शफाफियत की राह में दीवार है। ओपन बैलेट के मुखालिफ मुल्क में करप्ट निजाम का तसलसल चाहते हैं, शिबली फराज। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। पिम्स अस्पताल ने कोरोना वैक्सीन न लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया। बड़े सगीर के मायानाज अदीब मुस्तंसर हुसैन ताड़ा साहब ने जिंदगी की 82 बहारें देख ली। आज देखिए एक्सप्रेसो में मुस्तंसर हुसैन ताड़ा साहब से खुसूसी गुफ्तगू। ये जो आखिरी हेडलाइन थी ना, मेरे दिल से निकली थी, और ऐसे इसमें धूल नहीं चटाई, इन्होंने फेंटा लगाया। बड़ा आपने 40 सेकंड का सरप्राइज रखा है। मैंने पीएसएल की बात की थी। अच्छा, पीएसएल की बात की थी, ओके। हेडलाइंस होगी, हेडलाइंस होगी। अब बात करेंगे आज की बड़ी खबर की। बड़ी खबर। सबसे पहले हमने बड़ी खबर में बात करनी है सेनेट इलेक्शन की। आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है हुकूमत के लिए। हुकूमत के पिछले कुछ दिन सितारे गर्दिश में रहे हैं, तो आज और कल वैसे तो 2 दिन बाकी है। 3 मार्च को सेनेट का इंतखाब है और सूबाई और कौमी असम्बली में सेनेट इलेक्शन होना है। पंजाब में अगरचे के हवाले से तमाम इख्तलाफात थे, लेकिन फैसला हो गया और बिला मुकाबला 11 सेनेटर्स जिन जिन पार्टीज की जितनी नुमाइंदगी बनती थी उसके मुताबिक बन गए। लेकिन इस्लामाबाद में दीगर सूबों की तरह इस्लामाबाद में जोड़ तोड़ अरूज पर है। वज़ीर आज़म खुद मैदान में आ गए हैं और ज़राए के मुताबिक उन्होंने तमाम मसरूफियात तर करके फैसला किया कि 2 दिन पार्लियामेंट हाउस में गुजारेंगे। इसके साथ साथ अरकान पार्लियामेंट से मुलाकातें भी करेंगे और उनके मसाइल भी सुनेंगे। उधर जोड़ तोड़ के माहिर आसिफ अली जरदारी साहब इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और सेनेट इंतखाबात की हिकमत अमली तरतीब देंगे और अहम मुलाकातें भी करेंगे। पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम को एक बड़ी पेशकश की है और कहा है कि अगर एमक्यूएम वफाक में यूसुफ रजा गिलानी को वोट दे तो उसके बदले में पीपल्स पार्टी सिंध से एमक्यूएम को सेनेट की 2 नशिस्तें देने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी की पेशकश के बाद आखिरी लम्हात में पीटीआई सिंध के ज़ोहराने में शिरकत से मुआज़रत कर ली गई और राबता कमेटी के इजलास में मुशावरत की गई, लेकिन कोई इत्तफाक नहीं हो सका, जिसके बाद सिंध में फिलहाल पीटीआई मुश्किल में नजर आ रही है। बलोचिस्तान की भी बात की जाए तो उसमें भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। पीटीआई की इत्तेहादी जमात बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने एएनपी से मामला तय कर लिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में वजीर दिफा परवेज खटक मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं और नाराज अरकान को मनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन जराये के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी और पीडीएम में
मामला तय पा गए हैं। वफाक में यूसुफ रज़ा गिलानी को सपोर्ट करने का फैसला सामने आ रहा है और उधर सेनेट इलेक्शन की बात की जाए तो वो ओपन बैलेट से होंगे या खुफिया बैलेट से, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की अहम राय आ जाएगी और अब से थोड़ी देर बाद ही आएगी। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इस वक्त स्टैंड बाय हैं आपको अपडेट करने, येट हम उनसे जरा बात कर लेते हैं और पूछते हैं कि अब तक की क्या अपडेट्स उनके पास हैं और फिर ऑब्वियसली अगर डिसीजन जो ही आता है तो आपको वो भी हम लाइव अपडेट करेंगे। इस वक्त अकील अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाइव फ्रॉम दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद, उनसे जरा बात करते हैं। अकील बहुत शुक्रिया और सुबह खैर आपने हमें ज्वाइन किया। आज बीइंग कॉरेस्पॉन्डेंट भी आपकी बड़ी गहरी नजर होगी, बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। अब तक क्या ऑब्जर्व किया आपने और क्या होने जा रहा है, अपडेट कीजिएगा देखने वालों को। जी बिल्कुल, आज सियासी हवाले से इंतहाई अहम दिन है हुकूमत के लिए, खास तौर पे क्योंकि वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से गुज़श्ता 2-3 माह से इस चीज़ का बार बार कहा जा रहा है कि सेनेट इलेक्शन के अंदर जो खरीदो फरोख्त होती है उसको ख़त्म करना है। तो इसी के लिए हुकूमत की जानिब से एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दिसंबर के एंड में सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया, जिस पर 4 जनवरी को पहली समाअत हुई। अदालत ने नोटिस जारी की और अब तक तकरीबन 19 समाअतें हुई और इन 19 समाअतों के बाद 25 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पर अपनी राय को महफूज किया, जिसे आज सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की इस केस की समाअत के दौरान हमारी जब अटॉर्नी जनरल से भी बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस रेफरेंस के हवाले से बहुत ज्यादा उनकी इस पर खास तवज्जो है। हर दूसरे वज़ीर आज़म से अटॉर्नी जनरल की बात भी होती रही, वो इस केस के हवाले से मशावरत भी करते रहे, लेकिन इस केस के अंदर वफाकी हुकूमत की जानिब से यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से तो रेफरेंस की हमायत की गई, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, क्योंकि सिंध में हुकूमत है, सिंध की जानिब से इस रेफरेंस की मुखालफत की गई। और दूसरी जानिब पहले तो सियासी जमातें इस केस में इन्वॉल्व नहीं हुई, लेकिन जब केस आखिरी मराहिल में था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी दरख्वास्त दी। ये कि कब तक मुतवक्के है कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से अपनी राय दे देगी, कब तक फैसला मुतवक्के? देखें 9:30 बजे का टाइम अदालत का फिक्स है, 9:30 बजे कोर्ट आकर बैठेगी। अब ये देखना है कि कोर्ट मुख्तर फैसला सुनाती है या डिटेल जजमेंट कोर्ट में सुनाती है। तो अगर मुख्तर फैसला हुआ तो हम कह सकते हैं कि उसके 9:30 के बाद 2-3-4 मिनट के अंदर ये फैसला जो है पब्लिक हो जाएगा, और अगर डिटेल होता है तो फिर थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बिल्कुल ठीक है, चलिए आप नजर रखिए जरा और हमें आगाह रखिए, हम भी मुंतजिर है क्या फैसला आता है। बड़ी अहम खबर है, बहुत शुक्रिया अब तक की अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। अकील सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं तो हम आगाह रखेंगे। मीनवाइल इस पर मजीद बात करते हैं। बिल्कुल मजीद बात करते हैं। मैं ज्वाइन कर रहे हैं वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान साहब। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में एक बार फिर से आपको खुशामदीद हम कहेंगे। क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट का आज बड़ा फैसला आना है, बड़ा दिन है, गवर्नमेंट इस हवाले से पुरुमीद है कि आपकी राय का एहतराम किया जाएगा या सुप्रीम कोर्ट की राय का एहतराम किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। यस, टुडे इज एन इंपॉर्टेंट डे। आज फैसला होगा कि पाकिस्तान में सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से होगा या सीक्रेट बैलेट से। ओपन बैलेट मत भूलें, वो वादा है जो मियां नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पॉइंट नंबर 23 में कौम से कमिट कर चुके थे, उस पर दस्तखत कर चुके थे कि जब वो ताकत में आएंगे तो सेनेट के इलेक्शन ओपन बैलेट से करेंगे। तहरीक इंसाफ शुरू दिन से ही डिमांड कर रही, आज फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। मुझे एज अ वकील इस बात पर पूरा एतमाद है, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी आइन के मुताबिक करेगी, जो फैसला आएगा हम उस पर मन अमल करेंगे। लेकिन अपोजिशन पार्टीज के हालिया स्टैंड से ये बात साबित हुई कि वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। मदर ऑफ ऑल यू टर्न्स जो आज अपोजिशन ने ली है इस सेनेट इलेक्शन में कि उन्होंने ओपन बैलेट की बजाय सीक्रेट की तरफ गए, बेनज़ीर साहिबा और मियां साहब की बातों को रद्द करते हुए। सो आई कॉल इट मदर ऑफ ऑल यू टर्न्स। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी हुकूमत इसको इंशाल्लाह मानेगी। ठीक है अली साहब, आपको नहीं लगता कि अगर इसको सियासी अफाम तफहीम के साथ ओपन बैलेट के मामले को ही आप जैसी शख्सियात बैठ के डिस्कस करती तो बिल्कुल पंजाब की तरह जैसे परवेज इलाही साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से खुश असलूबी से तमाम जमातें उनकी तारीफ कर रही हैं, इस अमल को निपटाया, आपके सेनेटर्स भी बन गए, दूसरी जमातों के भी बन गए नुमाइंदगी के मुताबिक, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा मामला हो ही जाता। क्योंकि एक ही बात है, अगर ओपन बैलेट हो समहाउ या फिर नुमाइंदगी के मुताबिक सीटें मिल जाए, जो सेनेट का और आइन का तकाजा भी है। लेकिन आपकी जो पोलिटिकल मूव्स थी उन्होंने इस मामले को कॉम्प्लिकेटेड किया और ओपोजिशन को इस बात पर मुसिर किया कि वो अपने स्टैंड पे मजीद पक्की हो जाए, बातचीत बेहतर हल था। आपको नहीं लगता? नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता। जहां अपोजिशन को सूट करता है दे वुड गो फॉर सीक्रेट बैलेट, जहां उनको सूट करता है दे वुड गो फॉर ओपन बैलेट। उनकी मुनाफिकत इस बात से भी वाज़ेह हुई कि इमरान खान साहब जो बात कर रहे थे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जो पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन, ठीक है,
नेट स्टक हुआ है। चले दोबारा करते हैं क्योंकि साथ साथ वॉक भी जारी है और चिड़ियों की वो जो आवाज है मॉर्निंग साउंड्स आगे दोबारा। अली भाई कनेक्ट हो चुके हैं तो दोबारा प्लीज वहीं से शुरू कीजिए। मैं चाहता हूँ कि उन्होंने इमरान खान साहब की इस आइडिया से एग्री किया। पंजाब में तो माना लेकिन खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में नहीं माना क्योंकि यहाँ पे उनको सूट नहीं करता ओपन बैलेट। वो क्या कहते हैं कि हाय वायर मुनाफिकत तेरा ही आसरा, तो यहाँ मुनाफिकत वहाँ सदाकत। वो क्या कहते हैं साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। लेकिन इनको मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा अपोजिशन को कि आपकी मुनाफिकत का ढोंग जो है वो कौम के सामने खुल के सामने आ चुका है कि आप पाकिस्तान की सियासत से हॉर्स ट्रेडिंग और छंगा मंगा की सियासत जो है वो कभी भी खत्म नहीं करना चाहते। एक आदमी एक तरफ खड़ा है और बाकी अपोजिशन दूसरी तरफ खड़ी है। इसलिए मैंने कल से एक बात कर रहा हूँ कि एक ही सफ में खड़े हो गए, एक ही सफ में खड़े हो गए मौलाना सिराज और नवाज। एक ही सफ में खड़े हो गए मौलाना सिराज और नवाज। ना कोई बिलावल रहा ना कोई मरियम नवाज। इमरान खान एक तरफ स्टेटस को दूसरी तरफ। जबरदस्त। अली मोहम्मद खान साहब मुझे लग रहा है सुबह सुबह आपने ना ये शेरो शायरी वाला कल रात की आमद है इनकी आमद है कि आपने सुबह सुबह भी वहां से शेर कर लिया। शायरी मेरी पुरानी बीमारी है। नहीं अच्छी है, लाइटर मोड पे होनी चाहिए। अगर हम इस्लामाबाद में बात करें तो साबिक वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और अब्दुल हफीज शेख के दरमियान जो कहले एक मार का होने वाला मैच पड़ा हुआ उस पर सबकी नजरें। कल शेख रशीद साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा जी वो पूरे भरपूर कहले उनको उम्मीद है कि अब्दुल हफीज शेख जीतेंगे। आपको क्या लगता है आसिफ अली जरदारी की स्ट्रैटेजी? वो खुद इस्लामाबाद आए हैं, प्लानिंग हो रही है, मुतहरिक नजर आ रहे हैं। सो क्या आपको आपके नजदीक क्या इसके हवाले से आपको क्या होप्स है? देखिए मेरे लिए अहम नहीं है कि एक तरफ गिलानी साहब हैं दूसरी तरफ शेख साहब हैं। दोनों अहम नहीं है, दोनों दे आर नॉट इम्पोर्टेंट। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज एक तरफ स्टेटस को का नुमाइंदा खड़ा है और एक तरफ एंटी स्टेटस को का नुमाइंदा। इमरान खान साहब ने जो बंदा उतारा है वो माजी में भी रहा मुख्तलिफ हुकूमतों में, लेकिन अहम बात यह है कि वो नुमाइंदा किसका है। यही हफीज शेख जब जरदारी साहब के साथ मिनिस्टर थे तो उस वक्त अली भाई एक सेकंड, यहाँ पे सवाल यही आता है ना, जब वही नुमाइंदा दूसरी पार्टी में हो तो वो स्टेटस को का होता है, पीटीआई में आ तो एंटी स्टेटस को कैसे हो जाता है? सर वो ड्राई क्लीन तो हमें बताएं, वो ये कैसे क्लीन हो जाता है ये जरा प्लीज। नहीं क्लीन नहीं होता। बेसिकली आपका जो मिनिस्टर होता है, अब जैसे मैं मिनिस्टर हूँ, मेरी अपनी कोई पॉलिसी नहीं है, मैं कैबिनेट की पॉलिसी इंप्लीमेंट करूंगा और कैबिनेट वो पॉलिसी चलाती है जो वज़ीर आज़म चाहता है। तो अगर एक जमात का लीडर ऑनेस्ट है और उसकी सोच एंटी स्टेटस को है तो नीचे सारा वो सोच नीचे जाती है। जैसे पाकिस्तान में मदीना की रियासत की बात इमरान खान साहब ने की है। अब अगर काबीना में कोई शख्स है और उससे एग्री नहीं करता तो ऑनरेबल तरीका ये है कि वो एग्जिट ले, वो इस्तीफा दे। इस वजह से मैं ये कहता हूँ कि जो बंदा इमरान खान ने उतारा है, बंदा इंपॉर्टेंट नहीं है, लीडर और पार्टी की सोच इंपॉर्टेंट है। हम एंटी स्टेटस को हैं, करप्शन के खिलाफ हैं, प्रो अकाउंटेबिलिटी हैं, प्रो ठीक है। आप कह रहे हैं कि आपका मंशूर जो है वो ठीक है। अच्छा एक ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डेकेड ऑफ डार्कनेस ठीक है। ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कराई और सिंध से सामने आ रही है एमक्यूएम की सूरत में, आपकी बड़ी अहम इत्तेहादी तो है, लेकिन हमेशा से शुकूक व शुबात का इजहार किया जाता है और हमेशा से ये भी कहा जाता है कि शायद आपका जो उनसे ताल्लुक है, पॉलिटिकल ओबियसली ताल्लुक, वो बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है, वो भी अपनी मजबूरी से हुकूमत में है, ये कहा जाता है अपोजिशन की प्ली। अभी जब सेनेट की बात हो रही है तो आई होप यू कैन हेयर मी, तो सेनेट में जो सूरत हाल बन रही है कि अब एमक्यूएम को पीपल्स पार्टी ने पेशकश की और वो आपके खाने में भी नहीं आए, तो इससे क्या हम ये मतलब लें कि आपको पॉलिटिकली मुश्किलात का सामना है? उधर बीएपी की तरफ से बलूचिस्तान में भी मुश्किलात का सामना है। अली मोहम्मद खान साहब नहीं यार, ये इतना नहीं मैटर करता। देखें दे आर स्टैंडिंग ट्रू विद अस, मजबूती से खड़े हैं। और बाकी अगर हम पाकिस्तान में निज़ाम दुरुस्त करने आए हैं, पाकिस्तान में इस मुल्क को वापस ट्रैक पे डालना चाहते हैं जो 70 साल से डी ट्रैक हुआ है, अगर वाकई इसको मदीना की रियासत इमरान खान साहब और हम उनके साथ बनाना चाहते हैं, थोड़ी बहुत मुश्किलात आती रहेंगी। वी हैव टू पास थ्रू दीज टर्बुलेंट फेज, बिकॉज अगर पाकिस्तान को ठीक करना इतने आसान होता, हमसे बहुत साल पहले कर चुका होता। मुश्किल काम था। इसके लिए मर्द बहरान अल्लाह ने मुंतखब किया इमरान खान की शक्ल में। आदमी ऐसा है कि वो मुश्किल हालात में ही सर्वाइव करता है और इंशाल्लाह यूल सी इमरान खान इस सूरत हाल से भी जैसे हर मुश्किल से वो मर्द बहरान की तरफ निकले हैं, अल्लाह उनको इज्जत देगा क्योंकि उनकी नीयत ठीक है, वो पाकिस्तान को लूटने नहीं आए। ठीक हो गया। अली मोहम्मद खान साहब, शहबाज गिल साहब ने दावा किया कि अपोजिशन के 17 अरकान असम्बली हुकूमत से राब्ते में। दावे में कितनी सदाकत है? हुकूमत जो कह लें पीडीएम को किस महाज पर सरप्राइज देने जा रही है? मैं इस चीज के हक में नहीं हूँ।
मैं समझता हूँ ना हमें उनके बंदे अपने साथ राब्ते में करने चाहिए, ना हमारे बंदे उनके साथ राब्ते में हो। जो बात हमारे लिए दुरुस्त है उनके लिए भी दुरुस्त हो। मैं कभी नहीं चाहूंगा मेरा पार्टी का मेंबर उनको वोट करे, और ना मैं ये चाहूंगा कि बगैर इस्तीफा दिए उनका बंदा मुझे वोट करे। अगर किसी को इमरान खान पसंद है अपनी जमात से इस्तीफा दे इधर आए, और अच्छा, किसी को जरदारी की सियासत पसंद है तो मेरी जमात से इस्तीफा दे उधर जाए। ओपन सियासत होनी चाहिए, ये ड्रामेबाजियां नहीं होनी। अच्छी सोच है आपकी, जमहूरी सोच है। अली भाई टाइम कम है, एक सवाल रह जाएगा, बस उसका जवाब दीजिए। इन केस अगर सुप्रीम कोर्ट ये राय देती है कि दोबारा से कानून साजी होनी चाहिए, या इन केस कि अभी सीक्रेट बैलेट ही रहना चाहिए, ऐसा कर लें इसको, तो उसमें फिर आपकी पार्टी की हिकमत अमली क्या है? आपका होमवर्क मुकम्मल है? पिछले दिनों जहांगीर तरीन साहब के हवाले से बड़ी हेडलाइंस बनी, लेकिन फिर एकदम से खामोशी हो गई, और अभी कोई जोड़ तोड़ बज़ाहिर आपकी तरफ से बड़ा वाज़े नजर नहीं आ रहा, सिवाय आज प्राइम मिनिस्टर की खबर के। तो आपकी तैयारी मुकम्मल है? इस पर जरा अपडेट कर दें हमें। होमवर्क दो तरह के होते हैं, एक में आप मेहनत करते हैं, दूसरे में नकल मारते हैं और उसमें चालाकी करते हैं। इसमें तो चालाकी चाहिए। जारी है, मेहनत वाला जारी है, और वो जो चालाकी है जिसमें आपके खजानों के मुंह खुलते हैं, लोगों की ज़मीर खरीदे जाते हैं, लोगों की कीमतें लगती हैं, उसमें हम कमजोर हैं, वो हम नहीं कर सकेंगे। लेकिन अपने लोग हमारे इंशाल्लाह राब्ते में हैं, इंशाल्लाह हमारी जो सीटें हैं वो हम मेंटेन करेंगे। जो खरीदारी वाला मेला मवेशियां वाला जो तरीकेकार है उसमें हम वीक हैं, हम कभी लोगों को खरीद और फरोख्त नहीं कर सकते। चले बेस्ट विशेस आपके लिए, और सो मच अली मोहम्मद खान आपने अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया, वो वही बात कि विश यू बेस्ट ऑफ लक, के जो भी फैसला है आप लोग उसको माने जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं अभी। लेकिन एक बात पीटीआई की माने, हर चीज को खबर बना देते हैं, चाहे वो डस्का का छोटा सा इलेक्शन हो या सेनेट का इलेक्शन हो, ये खबर बना देते हैं। है, और ये पीटीआई के पास है, ये मानना पड़ेगा। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ये मेरी फेवरेट ब्रेक होने वाली है। क्यों आप बोल नहीं रहे? मैं तो कल लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रहा था। नहीं, वैसे तो आप इस्लामाबाद को सपोर्ट करते हैं ना। अब हम बात करने वाले जी लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के मैच की, जो कल हुआ, और बहुत मजा आया मुझे तो। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था कोई T20 का फाइनल चल रहा है। मैं भी यही बात इनसे कर रहा था डियर व्यूअर्स, कि मैं सड़क पे था और रेस्टोरेंट्स और दीगर जगहों की जो छतों के ऊपर से एकदम से नारा बुलंद हुआ ना आखिरी चौके के ऊपर, तो मैंने कहा यार जज्बाती हम वैसे बहुत जज्बाती हुए थे। कल का मैच कहें तो बहुत सनसनीखेज रहा। वैसे जोक्स अपार्ट, कराची ने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, और लाहौर ने भी एक वो कह ले नेल बाइटिंग किस्म की सिचुएशन थी आखिर में, जो लाहौर कलंदर्स ने जो कह ले गेम पकड़ी या मोमेंटम पकड़ा, उसके बाद मजा आया। लेकिन ये राइवलरी बड़ी सीरियस हो रही है, कहीं फाइनल तक न चली जाए। हाँ, वैसे मैं तो चाहती हूँ ये फाइनल जाएगा और लाहौर कलंदर्स जीत जाए। इस्लामाबाद कहाँ जाएगा? अच्छा जी, और ये जरा हम बताते हैं, टॉस जीतो मैच जीतो, यही वाली स्ट्रेटजी रहेगी। थोड़ा सा फिगर्स बता दें कल के मैच के हमारे पास हैं। बिल्कुल रिवायत बरकरार रही है जी। 11 मैचेस के अंदर जो टीम टॉस जीत रही है, एज ही सेड, वही जीत रही है, और कल फिर जबरदस्त हुआ। हम आपको बताएं इस मैच की सूरत है तो नेशनल स्टेडियम कराची में ये मैच खेला गया। लाहौर कलंदर्स ने इस मैच को जीता, टॉस जीतकर पहले बैटिंग की दावत दी कराची को। कराची सलीम साहब पहले तो ये बताएं कि आपने किसको सपोर्ट किया था, फिर मैं उस हिसाब से आपसे सवाल करने वाली हूँ। मैंने तो जी लाहौर कलंदर को सपोर्ट किया था। बस ठीक है, आप फिर बहुत खुश हैं। अब आप ये बताएं कि कल के मैच की क्या सिचुएशन थी? लाहौर इतना हारी है ना कि अब उसके साथ एक हमदर्दी का एलिमेंट आ गया है पाकिस्तान। सलीम भाई, अब हमदर्दी ना करें, अब तो हाथ नहीं आ रहे लाहौर कलंदर्स। हाँ बस जी, लेकिन देखें अमूमन ऐसा होता है, जो टीम शुरू में ही पीक पे आ जाए ना, बाद में फिर एकदम मसले भी होते हैं। देखिए, अगर हम जीत गए और आप कराची बैठ के फिर भी लाहौर को थोड़ा मजलूम फील करा रहे हैं, तो बड़ी ज्यादती वाली बात है। अब तो वो जीत रहे हैं जी। लेकिन कल का मैच वाकई बहुत अच्छा हुआ, और बहुत, मैं तो कल क्राउड में बैठ के मैच देखा मैंने, जहाँ पे मैं था वहां पर लोगों की आवाजें और सब में। लेकिन आपको एक बात बताऊं, 90% या मोर देन 90% क्राउड जो था वो कराची को सपोर्ट कर रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि इंटरनेशनल मैच हो रहा है और ऐसी जगह पे खेल रही है जो टीम है, क्योंकि बाहर के मुल्क में खेल रही है लेकिन क्राउड ने बहुत एंजॉय किया। और मैं देख रहा था जिस तरह से जब लाहौर का कोई बैट्समैन छक्का लगाता है, कुछ होता है, थोड़ा सा लोगों को अफसोस होता है। कराची की टीम की तरफ से कुछ ऐसा विकेट मिलती या कोई हिट लगती तो बड़े खुश होते। लेकिन जो इतना जबरदस्त मैच हुआ, शाहीन आफरीदी ने स्कोर सेटल किया अपने इंटरनेशनल कैप्टन को आउट करके, और बाद में उनको गले भी लगाया, और उससे पहले आमिर ने जो जेस्चर दिया बोल्ड करने के बाद, इस पे आप क्या कहेंगे? बॉल्स तो बड़ी क्लासिक रही, बड़ी जबरदस्त 2 बॉल्स पड़ी अंदर आई।
देखिए बाबर को जो नो डाउट आउट किया था शाहीन ने, वो बहुत जबरदस्त बॉल थी। और मैं ये कह रहा था, किसी से मेरी बात हुई थी, मैंने ट्वीट भी की थी कि पाकिस्तानी बॉलर्स की खुशकिस्मती है कि बाबर उनके साथ हैं, उनको पीएसएल में आइडिया हो रहा होगा। लेकिन अब मैं एक और बात बोलूंगा, पाकिस्तानी बैट्समैनों की भी खुशकिस्मती है कि शाहीन इंटरनेशनल मैचेस में उनके साथ है। बड़ी जबरदस्त उनकी बॉल थी। और कल आपने देखा होगा 2 कैच लाहौर ने गिरा दिए थे, शर्जील का भी कैच छोड़ा, बाबर का भी। उस वक्त तो लग रहा था कि बस इनका काम हो गया, लेकिन फिर उसके बाद शाहीन ने जबरदस्त बॉलिंग की। बाकी बॉलर्स को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो एक ओवरऑल पैकेज था। आमिर की जो आपने बात की, आमिर कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव मूड में नजर आ रहा है। हसन अली का भी देखा एटीट्यूड, ये क्योंकि आपके एट द एंड टीम मेट्स ही हैं, ये आपके साथ खेलते हैं, उनके साथ इस तरह का रवैया या इस तरह का एटीट्यूड, इजंट इट, ये कुछ फेयर नहीं है कि ये इसको जस्टिफाई नहीं बनता कि आप इस तरह से, एग्जैक्टली, क्वाइट अनफेयर। मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ, खास तौर पे जब जिस तरह कल जैसे हमने बात की आमिर की थी, हसन की आपने मिसाल दी, क्योंकि ये आपस में बाद में आप इन्हीं लड़कों के साथ उठते बैठते हैं, तो इस तरह इल फीलिंग्स आपके अंदर आ जाएंगी, तो फिर कैसे करेंगे। लेकिन शाहीन ने भी जब आमिर को आउट किया, हालांकि एक बॉल ही बाकी थी, आमिर कोई डॉन ब्रैडमैन भी नहीं है, लेकिन शाहीन ने जिस तरह का रिस्पॉन्स दिया था वो भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। हो सकता है कि इनमें पहले से ही कोई ऐसी चीज हो जो उसको जाहिर ना हो रही हो, और फिर कल मैदान में मौका मिला तो वो सामने आ रही हो। देखिए अच्छी चीज है, मैच में इस तरह होना चाहिए, लेकिन एक हद में, हाँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी तक सिवाय पहले मैच के सलीम साहब जितने भी मैचेस हुए हैं, एक मैच जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का लास्ट हुआ, कल हमने अपने प्रोग्राम में तबसरा भी किया उसके ऊपर, उसके सिवा कोई भी टीम ऐसा नहीं लगता है कि किसी टीम ने मैच जिसे कहते हैं ना प्लेट में रख के दे दिया हो या गिव अप कर दिया हो। हर टीम बहुत अच्छा खेल रही है, अपना बहुत अच्छा दे रही है। ऑब्वियसली 2 में से 1 नहीं जीतना होता है, और इस वक्त लकीली और अनलकीली वही टीम जीत रही है जो पहले फील्ड कर रही है। तो ये ट्रेंड कब तक चेंज होता आपको नजर आता है? या ये एहसान मानी साहब से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी हुआ था, आपको याद होगा, कि आपने कैसी विकेटें बनाई हैं, जो टीम टॉस जीती है वो मैच जीत जाती है, उन्होंने कहा जी इसमें हम क्या कर सकते हैं, टीमों को अच्छा खेलना होगा। इस पर क्या आपका क्या कॉमेंट है? बिल्कुल, मानी साहब ने बिल्कुल ठीक बात बोली, लेकिन लोगों के पैसे वसूल हो रहे हैं, मैच देख रहे हैं, जबरदस्त चौके छक्के देखने को मिल रहे हैं। एक ये ट्रेंड ऐसा वाकई सेट हो चुका है। लेकिन आपने जैसे खुद ये बात बोली कि मैच तो बड़े सख्त हो रहे हैं। जैसे कल भी मैच फंस जाता है, डेविड वीजे 9 बॉलों पे 31 रन नहीं बनाते, उन्होंने छक्के वगैरह लगा के मैच बना दिया। लेकिन पिचेस इतनी आसान है, पिच अभी तो एक ही जगह मैच हुआ है, पिच इतनी आसान है, और बॉलर्स को मेरा ख्याल है थोड़ी सी बॉल को संभालने में मसला हो रहा है ड्यू फैक्टर की वजह से। इतना ज्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी हो रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा जो कोयटा की टीम मैच हारी, हसनैन ने जो आखिर में बॉल वाइड की थी, 5 रन चाहिए थे और वो उसी वाइड पे चौका हो गया था, तो बॉल उनके हाथ से स्लिप हुई थी। इसीलिए हर कप्तान जो है वो उसकी कोशिश होती है, दुआ यही कर रहे होते हैं कि मैच ना जीते, पहले टॉस जीते। तो अच्छा, ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी लेके, क्योंकि नॉर्मली आपको याद होगा जब वनडे में टीमें 300 बना लेती थी तो हम कहते थे साइकोलॉजिकल प्रेशर आ गया जी, 300 का प्रेशर होता। अभी ये कहीं टॉस का कुछ साइकोलॉजिकल प्रेशर तो नहीं ले रही टीम्स के? पहले टॉस हार गई तो उनको लगा बस आधा मैच तो गया जी हमसे, ऐसा कुछ हो रहा है आपको लगता है? डेफिनेटली आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। बिल्कुल उनके जहन में इस तरह की कोई बात होगी, क्योंकि जब आप क्रिकेट तो गेम ही नफ्सियात का है, अगर आप पहले ही हार मान ले इस तरह से तो परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है। जैसे इस्लामाबाद की परफॉर्मेंस में आपको नजर आया होगा कि वो शुरू से ही थोड़ा सा परेशान हो गए थे, लेकिन कभी ना कभी तो ये चीज चेंज होनी है। अब कोयटा की तरफ बहुत ज्यादा निगाहें हैं, वही वाइल्ड टीम है जिसको आज के मैच में सलीम साहब क्या कहेंगे, इस्लामाबाद और कोयटा? आज आप समझे कोयटा जो है बस अपनी पूरी जान लगा देगा। कोयटा के लिए अब मसले बढ़ते जा रहे हैं, 3 मैच मुसलसल हार चुका है। पिछला मैच ऑलमोस्ट वो जीत गए थे, लेकिन वही आखिर में जो हुआ कि वो स्टेन गन जो थी उनकी वही नहीं चली और दुश्मन सामने खड़ा था, स्टेन गन ने काम नहीं किया तो हार गए वो। अब देखे आज क्या होता है, लेकिन मुझे उम्मीदें हैं रिदम पकड़ने, सरफराज की फॉर्म वापस आ गई है, और आजम खान को तो आपने देख ही लिया होगा ग्राउंड से बाहर। वो तो हम कहते हैं तबाही है, वो तो तबाही है, वो जब फॉर्म में आते हैं उनकी माशाल्लाह जान है उनका बनता है। बल्कि मैं एक और बात आपको बता दूं, जाते जाते आपके पास टाइम कम होगा, कि हम अगले कुछ मैचों पे ये भी हो कि वो कोयटा की टीम उनको ऊपर के नंबर पे भेजे, क्योंकि वो एक बैट्समैन ऐसे जबरदस्त हैं कि अगर उनके वेट ज्यादा नहीं होता तो अब तक पाकिस्तान टीम में वो आ चुके होते हैं, और आगे हो सकता है कि उनका जो कह रहे हैं ऑर्डर है उनको, और अगर ऊपर आते हैं तो मे बी अगर वो अच्छे 2-3 ओवर लगा जाते हैं तो रन अच्छे हो सकते हैं। सलीम खान साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया और पीएसएल के ऊपर बात की। कहीं ना कहीं तो ये रवायत सलीम खालिक साहब कह रहे हैं चेंज होनी है, अब कौन करता है? आई थिंक यूनाइटेड ही करे, देख लेंगे यूनाइटेड की बात कर ली। वैसे अभी कह रहे थे कि मैं तो लाहौर कलंदर्स के साथ हूं, आज आप कोयटा को सपोर्ट करिए ना, आज यूनाइटेड और कोयटा देखेंगे।
विल टॉक अबाउट इट इन द इवनिंग। लेकिन स्टिल हमें एक ब्रेक लेनी है, हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब एक और इंतहाई अहम बात जो कि हम करते आ रहे हैं, अब तक करते रहेंगे जब तक मुकम्मल तौर पर सूरत हाल बेहतर नहीं हो जाती। कोरोना की सूरत हाल बेहतर तो हो रही है, एक जानिब लॉकडाउन और पाबंदियां NCOC ने ख़त्म की हैं, कोरोना वायरस से निपटने के लिए वैक्सीनेशन का अमल जारी है। तो पहले मरहले की हम अगर बात करें तो उसमें फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को ये वैक्सीन लगाई जा रही हैं। ताहम जो वफाकी वजारत सेहत है उसने वैक्सीनेशन मुहिम पर, जैसा कि हमने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था, अदम एतमाद का इज़हार किया है। बिल्कुल, मुल्क भर में हेल्थ प्रोफेशनल की जानिब से वैक्सीन लगवाने का जो अमल है वो सुस्त रवि का शिकार है। महकमा सिंध ने वैक्सीन ना लगवाने हेल्थ प्रोफेशनल्स को नौकरियों से फारिग करने की धमकी भी दी है। पंजाब में वैक्सीनेशन की बात की जाए तो 26 दिन हो गए, सिर्फ 35% जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको वैक्सीन लगवाई जा चुकी है। इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी वैक्सीन ना लगवाने वाले हेल्थ प्रोफेशनल्स को वार्निंग जारी की गई है। लेकिन इसके बावजूद कहा जाए तो बड़ी तादाद अभी कोरोना वैक्सीन लगाने से रिलक्टेंट है। बहुत सारे हेल्थ प्रोफेशनल अभी नहीं लगवा रहे। अगर हम तालीमी इदारों की बात करें तो इस हवाले से वफाक और हुकूमत सिंध ने एक बार फिर आमने सामने कहने आ गए। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने आज तमाम स्कूल्स मामूल के मुताबिक खोलने का ऐलान किया था, मगर वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने वफाकी वजीर तालीम के फैसले से वाज़ेह इख्तिलाफ किया और कहा कि सिंध के तालीमी इदारों में 50% हाजिरी ही लगता है वो सईद गनी साहब को शफकत महमूद वाला फेम चाहिए ना। उन्होंने तो बच्चों ने अपना वजीर आजम करा दिया। चाहिए उनको उन्होंने उज़्र ये बताया है सईद गनी साहब ने कि अभी कोरोना केसेस में कमी आई है, मुकम्मल खत्म नहीं हुआ, स्कूल्स में 100% बच्चों को बुलाएंगे तो समाजी फासला कैसे बरकरार रहेगा। समाजी फासला तो सईद गनी साहब वैसे भी कहाँ बरकरार है, जलसे आप भी कर लेते हैं, शफकत महमूद साहब की पार्टी भी कर लेती है। मैंने तो समाजी फासला अल्लाह नहीं बचाया है, मैं तो ये कहता हूँ। और कुछ तो थोड़ा बहुत बड़ी इमरान प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में समाजी फासले देखते हैं, जो बंदे एग्जैक्टली तो हमने तो सर माजरत के साथ बहरहाल चले, अब हुकूमतों की लड़ाई में हम नहीं आते, लेकिन हमारा मशवरा ये है कि अब मेरे ख्याल में ये चीज नॉर्मल की तरफ आनी तो है ही, तो लेके आ जाना चाहिए और विफाक को फॉलो करना चाहिए और सियासत नहीं करनी चाहिए। इस पे सियासत नहीं करनी चाहिए। आप डॉक्टर साहब हमारे साथ बात करेंगे पार्लिमानी सेक्रेटरी से डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा कि आपने ज्वाइन की। डॉक्टर साहिबा, हम अगर सबसे पहले हम बात करें तो जो हमने वैक्सीनेशन की अपडेट लेके हेल्थ प्रोफेशनल्स को प्रायोरिटी बेसिस पे रखा गया, वैक्सीनेशन लगवाई जा रही है, बट स्टिल रिलक्टेंसी है, ये बात हम हर बार करते हैं, लेकिन हम लेटेस्ट अपडेट आपसे जानना चाहेंगे कि कितने % हेल्थ प्रोफेशनल्स को वैक्सीन लग चुकी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हेल्थ प्रोफेशनल्स के अंदर इनकार तो नहीं था, मगर एक वेट एंड सी वाली पॉलिसी पे वो लोग चल रहे थे। इससे पहले हमारे कुछ कोलीग्स हैं वो लगवा लें तो हम देखें कि क्या कोई साइड इफेक्ट या कोई उनके ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं होता। तो अब जैसे जैसे लगती जा रही है उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता जा रहा है। और अब इनका रेशियो, जैसे शुरू में जब हम लोगों ने वैक्सीनेशन शुरू की थी तो दिन में मुश्किल से 1000-1500 हेल्थ केयर वर्कर्स जो थे वो सामने आ रहे थे, पर अभी जैसे ये पिछले वीक हमने तकरीबन 15,000 को एक दिन में टच किए कि एक दिन में 15,000 लगवाई, एक दिन में 13,000 हेल्थ प्रोफेशनल से लगाई। तो इनका अब तादाद जो है वो बतदरीज बढ़ रही है क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है वो हो गई है। उनके बहुत सारे कोलीग्स को लगा है और उन्होंने देखा है कि वो बिल्कुल दे आर रियल एंड हार्टी। सबसे बड़ी बात ये कि आपके फेडरल हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर फैसल सुल्तान ने लगवाई है और ये सारी चीजें जो है ये उन लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रही हैं और अब इनकी तादाद में बतदरीज इजाफा हो रहा है और मैं समझती हूँ कि इंशाल्लाह ताला इस महीने में हम अपने टारगेट को अचीव कर लें, अल्लाह करे। अच्छा, ये जो नई सार्स कोविड-2 के नाम से जो नई किस्म कोविड की हम बात करें उसकी भी पाकिस्तान में कन्फर्मेशन की है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने। आप चूँकि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं तो ज़रा कंफर्म कीजिएगा इसके हवाले से, इज़ इट दैट्स वेयर एज द फर्स्ट वन वाज। और सेकेंडली, चूँकि हम मुख्तलिफ सूबों की बात करें, हेल्थ 18वीं तरमीम के बाद सूबों का मामला है, तो ये जो ज़बरदस्ती लगवाने का कहा जा रहा है वैक्सीन और नौकरियों से फारिग करने की धमकी दी जा रही है खासतौर पर सिंध के अंदर, ये कैसा रवैया है? क्या विफाक भी यही रवैया रखेगा? इस पर क्या पॉलिसी है? दोनों सवालों का जवाब दे दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये जो दूसरे स्ट्रेन की आप बात कर रहे हैं, ये इसको हम वो यूके का या जो साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है, ये वो वाला था जो पिछले दिनों में पाकिस्तान में कुछ पैसेंजर्स जो आए थे तो उनके थ्रू ये आया था। ये ज्यादा फेटल नहीं है या इसकी डिजीज की सिवियरिटी ज्यादा नहीं है, मगर इसका स्प्रेड ज्यादा आसानी से होता है, इसकी इफेक्टिविटी ज्यादा है कि आसानी से हो जाता है। तो इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है, बाहर से आने वाले पैसेंजर्स के ऊपर बहुत क्लोज मॉनिटरिंग हो रही है और ये चीज जो है ये गवर्नमेंट के नोटिस में भी है और अंडर कंट्रोल भी है। दूसरी जो आपने सवाल किया है फोर्स्ड वैक्सीनेशन, जी फोर्स्ड वैक्सीनेशन जो कहा जा रहा है कि नहीं लगवाएंगे तो नौकरियां भी जा सकती हैं सिंध में, खासतौर पे विफाक क्या सोच रहा है इस पे? जी
देखें, बेसिक ह्यूमन राइट तो यही है कि आप किसी के ऊपर कोई चीज को इंजेक्शन आप उसको फोर्स करके नहीं दे सकते, मगर ये चूंकि एक नेशनल सिक्योरिटी का और नेशनल हेल्थ का इशू है, तो इसलिए उन लोगों को चूंकि जिन्होंने वॉलंटरली अपनी रजिस्ट्रेशन करा ली थी, तो उनके ऊपर तो अब ये मैंडेटरी है कि चूंकि रजिस्ट्रेशन उन्होंने अपनी मर्जी से करवाई थी कि वो अब ये लगवाएं। इसमें नौकरियों से निकलवाने वाली बात तो मैं समझती हूँ कि वो मुनासिब नहीं है, पर जिस तरह कल पिम्स में एक सर्कुलर इशू हुआ है कि जिसमें तमाम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को कहा गया है कि आपके लिए ये मैंडेटरी और आप लोग ये लगवाएं, तो वो पॉलिसी मैं समझती हूँ कि बेहतर है कि उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाएं कि दे शुड कम फॉरवर्ड, मगर नौकरी। ठीक है डॉक्टर साहब, साथ साथ हम बात कर लें स्कूल्स में जो केले हाजिरी के हवाले से। वफाक में ये कहा जा रहा है कि जी 100% आज से अटेंडेंस होगी बच्चों की, जबकि सिंध गवर्नमेंट ने एक बार फिर कहा है कि जी अगर ये आपस में सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होगी अगर तमाम बच्चे स्कूल आने लग जाएंगे, तो किस तरह से देखती हैं ये आपस में कोऑर्डिनेशन का फुकदान क्यों है? देखिए जी, जब से ये कोविड का इशू पाकिस्तान में शुरू हुआ है, 26 फरवरी 2020 में पहला केस आया था, उस दिन से हम देख रहे हैं कि सिंध की गवर्नमेंट जो है उनकी एक अपनी राय होती है और वो उसके मुताबिक चलना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो फेडरल की पॉलिसीज पे ज़रा कम ही अमल करते हैं, मगर उसका नतीजा हमने ये भी देखा है कि कोई इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट सिंध को नहीं हुआ, बल्कि वहाँ पर हमने पॉजिटिविटी रेशियो, इन्फेक्टिविटी रेशियो और दूसरी चीज़ें जो है वो ज़्यादा देखी हैं। बहरहाल वो 18वीं तरमीम के बाद उनकी अपनी सवाबदीद है कि वो एजुकेशन एक सूबाई मसला है, वो उसको किस तरह से डील करते हैं। पर बात यह है कि बच्चों को अगर आप देखें तो वो हर जगह पर मौजूद होते हैं, मार्केट प्लेसेस में भी हैं, रेस्टोरेंट्स में भी हैं, तो वो एक स्कूल ही क्यों ऐसी जगह है कि जहां हम समझते हैं कि जी वहां जाएंगे तो बच्चों को ये इशू ज्यादा होगा, जबकि बच्चे